देखिए, सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुई, एक ही बार हुई। अमृत को प्राप्त करने के लिए एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ राक्षस थे, और दोनों तरफ से खींचातानी करके समुद्र की मंथन किए, समुद्र मंथन। तो उसमें से पहले विष निकली, पहले विष निकली, पहले जहर निकला। तो उस जहर को पीने के लिए शुक्राचार्यों को, जो राक्षसों के गुरु थे, तो वो तैयार नहीं हुए। बोले नहीं, इतना विष पीने के बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मैं अमर कैसे हो जाऊंगा। तो मुझे तो अमृत चाहिए, विष नहीं। मैं अमृत के लिए तुम लोगों को इकट्ठा किया है, विष के लिए नहीं। तो फिर ये विष पिएगा कौन, ये जहर पिएगा कौन। तो वही शंकर भगवान, देवों का देव, महादेवों का लाए। जब वो विष पिए तो वो विष पीकर अमर हो गए, जहर पीकर अमर हो गए। बाकी देवता अमृत पीकर अमर हुए। तो यहाँ कहानी इसलिए मैंने कहा, किस्सा इसलिए मैंने कहा कि जब भी मंथन करेंगे अपने भीतर, अपने अंदर, अमृत को पाने के लिए, अमृता को पाने के लिए, अजर अमीरासी हो जाने के लिए, तो आपके अंदर सबसे पहले विष निकलेगी, जहर निकलेगा। और वो अगर नहीं पिएंगे तो आप अमृत के अधिकारी नहीं बनेंगे, अमृता का अधिकारी नहीं बनेंगे। जैसे महादेव अगर नहीं पीते तो देवताओं को अमृत नहीं मिलती। तो वो विष पीकर, जहर पीकर अमर हो गए, अब उनको अमृत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देवताओं को अमृत मिला और अमृत पीकर अमर हो गए। तो जो विष है हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, जो जहर है हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, वो पहले निकलेगी, वो पहले आएगी। और उसको पिएगा कौन? आपका जहर, आपका विष, आपके अंदर का जहर, आपके अंदर का विष कौन पिएगा? कोई दूसरा क्यों पिएगा? आपके अंदर का जहर, आपके अंदर का विष कोई दूसरा क्यों पिएगा? उसके अंदर भी तो उसका विष, उसके अंदर भी तो उसकी जहर है। सबके अंदर विष, सबके अंदर जहर है। इसलिए कोई किसी के अंदर का विष नहीं पिएगा, कोई किसी के अंदर का जहर नहीं पिएगा, क्योंकि उसके अंदर अपना विष, अपना जहर मौजूद है। वो पिएगा अपने अंदर के जहर को, अपने अंदर के विष को वो पिएगा। तो आपको अपने ही अंदर का विष, अपने ही अंदर का जहर पीना पड़ेगा, और उसी से आप अमृता को प्राप्त करेंगे, अमृत पान करेंगे। जो विष है, जो जहर है, वही अमृत है। ये सुनकर बड़ी अजीब सा लगता होगा। आप उसे जहर समझकर, विष समझकर इंद्रिय के रास्ते से फेंक देते हैं, पेशाब के रास्ते से गिरा देते हैं। जब ये जहर फैलती है बदन में, जब ये विष फैलती है बदन में, तब आप किसी के सहारा लेकर या अपने हाथों से उस जहर को बाहर कर देते हैं। पीते नहीं है, फेंक देते हैं। अब वो अमृत है जानते नहीं है, जहर है यही जानकर उसे फेंक देते हैं, उसे गिरा देते, उसे निकाल देते हैं, उसके खारिज कर देते हैं। मगर गुरु आपको बताएगा कि अमृत है,
इसे तुम स्वयं पियो, इसे तुम खुद पियो, इसी से तुम अमर हो जाओगे। काम ही राम है, सेक्स ही गॉड है, यही बताएगा और तुमको समझ में नहीं आएगा। बोलेगा अजीब बात है, सेक्स गॉड कैसे हो सकता है, काम राम कैसे हो सकता है, जहर अमृत कैसे हो सकता है, वासना उपासना कैसे हो सकता है, भोग संभोग समाधि कैसे हो सकती है। तो ये बड़ी शक्ति है, ये बड़ी ऊर्जा है जो शरीर में पैदा होती है, जिस्म में पैदा होती है, बॉडी में पैदा होती है। और यही ऊर्जा, यही शक्ति, यही पावर, यही ताकत आपके अंदर की सोई हुई तमाम ऊर्जाओं को जगाएगी, आपके अंदर की सोई हुई तमाम ताकतों को, शक्तियों को, पावरों को, तमाम चक्रास, तमाम पॉइंट, तमाम लताइफ को जगाएगी। इसमें इतनी बल, इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है। तो आप इस ऊर्जा को, इस शक्ति, इस पावर, इस ताकत को अपने नस के द्वारा, अपने इंद्रिय के द्वारा बाहर बहा देते हैं, या बच्चा पैदा करने में लगा देते हैं। तो बाप बनते हैं, माँ बनती है, और ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं। मगर ये आपका सब बर्बाद हो जाता है। बच्चे तो हो जाते हैं, मगर बच्चे आपके कहाँ होते हैं, बच्चे आपके कहाँ से होंगे। तो आपने बच्चे पैदा करने में या आनंद पाने में इस शक्ति का प्रयोग किया, इस ताकत का इस्तेमाल किया, मगर इसी से ईश्वर को पा सकते थे, खुदा को पा सकते थे। इसी शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से अपने अंदर की तमाम लताइफ को जगा सकते थे, तमाम सोई हुई ताकत को जगा सकते थे, और ईश्वर को पा सकते थे, और ईश्वर हो सकते थे। मगर ये आपसे नहीं हुआ। क्यों? कि आपने ऐसा सोचा ही नहीं, आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया ही नहीं। तो ऐसा सोचेंगे कैसे, ऐसा सोचने पर मजबूर होंगे कैसे, जब तक कोई सच्चा गुरु, सदगुरु के पास नहीं बैठेंगे। वो जानता है कि ये सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा है जो आपके अंदर है, नागमणि है जो आपके अंदर है। यही जहर नाग के अंदर नागमणि बनती है, जिसे वो इच्छाधारी सांप बनता है, और कीड़ा से मनुष्य रूप में आ जाता है, जानवर से, सांप से इंसान बन जाता है। जब वो साधना में, तपस्या में, ध्यान में अपने जहर को, अपने विष को लगाता है, तो वही उसकी शक्ति बन जाती है, ऊर्जा बन जाता है, वरदान बन जाती है, अमृत बन जाता है, मणि बन जाती है, और वो नागमणि कहलाती है। तो ये कीड़ा, एक सांप ऐसा कर सकता है, जब उसको कोई गुरु बताया तब ऐसा किया। आपको भी कोई गुरु बताएगा, कोई सच्चा गुरु बताएगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मणि है, ये तुम्हें बहुत बड़ा धनवान बना देगा, महान बना देगा, भगवान बना देगा। इसी शक्ति से तुम धनवान बनोगे, महान बनोगे, भगवान बनोगे। अब इस शक्ति का प्रयोग, इस ताकत का इस्तेमाल करने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं है। कैसे इस शक्ति का प्रयोग करेंगे, इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे कि महान हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। पशु हैं अभी, जानवर हैं अभी, इंसान हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। अभी पशु हैं, अभी पशु हैं। और यही शक्ति, यही ताकत, यही ऊर्जा, यही पावर पशु से मनुष्य बनाएगा, मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बनाएगा। यही 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 यही। तो इसके लिए आपको एक सदगुरु की जरूरत पड़ जाएगी, एक सच्चे गुरु की जरूरत पड़ जाएगी, और वही विधि बताएगा, वही तरीका बताएगा, और वो आपसे करवाएगा। उसका तो हो चुका है, वो तो हो गया है, उसका तो हो चुका है। अपने गुरु से मिलकर उसने ऐसा कर लिया है। उसके गुरु ने
उसका करा दिया है। अब आपको अगर करना होगा तो आपके लिए वो तैयार होगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। आपके भगवान होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप भगवान होंगे, उससे आप लेना देना उसको नहीं है, क्योंकि तो भगवान हो गया है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया, अपने ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, और पशु से, जानवर से मनुष्य, मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बन गया है। अब उसको न गुरु की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न किसी शक्ति, न किसी पावर, न किसी ऊर्जा की, न किसी साधना, किसी ध्यान की जरूरत है। अब तो हो गया। आप अभी तक नहीं हुए, आप अभी पशु है। पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बनेंगे, जानवर से इंसान, इंसान से महान, महान से रहमान बनेंगे। तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बात सच है, ये बात हकीकत है। अगर मेरी बात सुन लिए और सुनकर लालच में आ गए, लोभ में आ गए कि चलो क्या है, जानवर से इंसान बनेंगे, देवता बनेंगे, भगवान बनेंगे, पशु से महान बनेंगे, भगवान बनेंगे, लोभ में आकर, लालच में आकर अगर करेंगे तो नहीं होगा। लोभ में आकर, लालच में आकर अगर करेंगे तो नहीं होगा, मगर हाँ, इस पर विश्वास करेंगे, इस पर यकीन करेंगे, इस पर भरोसा करेंगे और इसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोभ में आकर नहीं, लालच में आकर नहीं, पहली नंबर शर्त है, लोभ और लालच में नहीं। बस ये जानना होगा कि हम अपने असली रूप में आएंगे। वो लोभ नहीं है, वो लालच नहीं है, हम असली स्वरूप में आएंगे। वो लोभ, वो लालच नहीं है। हम भटक गए, हम अपने आप से दूर हो गए, अब हम अपने आप को पाना चाहते हैं, अब हम अपने आप में लौटना चाहते हैं। ये लोभ नहीं, ये लालच नहीं है। लालच में आकर, लोभ में आकर तो आप अपने आप से अलग हो गए, अपने आप से भटक गए, अपने से दूर चले गए। ये लोभ थी, ये लालच थी कि आप गिर कर जानवर बन गए, पशु बन गए। लोभ में आकर, लालच में आकर अंधा हो गए, और अंधा होकर के गिर गए, गिर करके पशु में आ गए, जानवर में आ गए। जबकि आप देवता में, भगवान में थे, ईश्वर में थे, अनंत में थे, विराट में थे। तो लोभ ही आपको यहाँ तक गिराइए, यहाँ तक लाइए, लालच ही आपको यहाँ तक गिराइए, यहाँ तक लाइए। मगर अब लोभ नहीं, लालच नहीं, अपने आप को पाना है, स्वयं को पाना है, अपने आप में वापस लौटना है, अपने आप में वापस आना है। ये लोभ नहीं, ये लालच नहीं, अपना असली स्वरूप में, अपना असली रूप में आना है। ये लोभ नहीं, ये लालच नहीं। तो ये अगर कहेंगे कि मुझे अपने स्वरूप में आना है, अपने आप में आना है, अपने आप में लौट जाना है, मुझे अपने आप को पाना है, और ये लोभ नहीं, ये लालच नहीं, ये एक जागरण होगी। ये भूल नहीं है, ये भूल की सुधार है। अब आपने जो भूल किया था उसका सुधार करेंगे, तब ये आप अच्छी तरह से जान लेंगे। तब आप इसी शक्ति को, इसी पावर, इसी ऊर्जा को वापस अपने तरफ आने में लगाएंगे, अपने को पाने में लगाएंगे। काम वही रहेगी, दूसरे को पाने का काम, दूसरे की तरफ जाने का काम, वही सेक्स, वही जना, वही काम, वही वासना। मगर नियत कुछ और होगा। नियत में ये होगा कि हमको अपने आप में लौटना है, अपने आप को पाना है, अपने असली स्वरूप में आना है, अपने असली रूप में आना है। तो ये नियत होगी आपकी। अब इस नियत में आकर आप वही करेंगे जो बच्चा पैदा करने में करते हैं, जो आनंद पाने में करते हैं, वही करेंगे। मगर उसमें अंतर क्या होगा, क्लियर समझ लेंगे कि अभी तक हम जो करते थे आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, अभी तक जो हम कर रहे थे जिस तरीके से, ये तरीका बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग तरीका है। इस तरह से कभी जिंदगी में आप कभी नहीं किए, कभी किसी जन्म में आप नहीं किए।
तो अब ये तरीका ही बताएगी, काम करने का तरीका ही बताएगा कि आपने गलत तरीके से काम किया था, गलत तरीके से ध्यान किया था। हालांकि देखिए, गलत तरीके से काम करने के बाद भी आदमी को अच्छा लगता है कि हम सही तरीक़ा से करते हैं। गलत तरीके से ध्यान करने से भी लगता है कि हम सही तरीके से ध्यान करते हैं, मगर उसका फल क्या होता है? पीड़ा, दर्द, तकलीफ़, जहर फैल जाती है बदन में। अमृत नहीं बनती है, जहर बनकर फैलती है, अमृत बनकर नहीं फैलती है। विष बनकर फैलती है, अमृत बनकर नहीं फैलती है। कड़वाहट पैदा होती है, मिठास पैदा नहीं होती। तो जब सही तरीका जब अपनाएंगे तो जहर अमृत बन जाएगी, विष अमृत बन जाएगी, कड़वाहट मिठास बन जाएगी। जैसे फल पकता है तो मीठा हो जाता है, ऐसे ही आप इतने पक जाएंगे, इतने पक जाएंगे कि आप में मिठास आ जाएगी, आप मीठे हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे अंदर जो कड़वाहट थी वो कहाँ गई, हमारे अंदर मिठास कहाँ से आ गई, हमारे अंदर जहर थी वो कहाँ गई, हमारे अंदर अमृत कहाँ से आ गई, हमारे अंदर विष थी कहाँ चली गई, हमारे अंदर अमृत कहाँ से आ गई, हमारे अंदर मणि कहाँ से आ गई, नागमणि कहाँ से आ गई, हमारे अंदर कोहिनूर हीरा कहाँ से आ गई, कीचड़ थी कमल कहाँ से आ गई, कांटे थी गुलाब कहाँ से आ गई, कोयले थी हीरा कहाँ से आ गई, पत्थर थी भगवान कहाँ से आ गए। बड़ी अच्छी बात कहा गया है कि तुम्हारे पास पत्थर ही है, फूल नहीं है, बुत ही है, खुदा नहीं है, कांटे ही है, फूल नहीं है। इसे हैरान नहीं होना है, इसे घबराना नहीं है। कोयला ही है, हीरा नहीं है, इसे हैरान नहीं होना है, इसे परेशान नहीं होना है। इसको रूपांतरण करने में लग जाना है। कीचड़ है तो कमल बनेगी, कांटा है तो फूल बनेगी, पत्थर है तो भगवान बनेगी, बुत है तो खुदा बनेगी, कोयला है तो हीरा बनेगी। ये आपको अगर यकीन नहीं होगी तो कोयला कोयला रह जाएगी, हीरा नहीं बनेगी, पत्थर पत्थर रह जाएगा, भगवान नहीं बनेगा, बुत बुत रह जाएगा, खुदा नहीं बनेगा, जहर जहर रह जाएगी, अमृत नहीं बनेगी, विष विष रह जाएगी, अमृत नहीं बनेगी, जीवन मृत्यु रह जाएगी, जीवन अनंत जीवन नहीं बनेगी। तो ये सब पहले खूब अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी, इस बात पर बहुत गहरी स्टडी करनी पड़ेगी, इसी बात पर जो मैंने कहा है। ज़्यादा तो मैंने नहीं कहा है। जब खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नहीं ये सही है, तो ये जब आपकी समझ में आ जाए कि नहीं ये सही है, तो बस शुरुआत यही से हो जाएगी, अब गलत नहीं होगा। वो विधि जो होगी, वो तरीका जो होगा वो अलग होगा। आप जो करते थे ध्यान, वो आपकी तरीका थी, वो आपकी विधि थी। आप जो पढ़ते थे नमाज, वो आपकी तरीका थी, वो आपकी विधि थी। जैसे सब पढ़ते हैं वैसे हमने कई बार कहा है कि जब नमाज पढ़ने में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे, रुकू की जगह सजदा होने लगे, क़याम की जगह सलाम होने लगे, दुआ की जगह गाली निकलने लगे, माने नमाज में सब उल्टा पुल्टा होने लगे, सही नमाज जब होना बंद हो जाएगा और गलत तरीके से नमाज होने लगेगा, उसी दिन आपका नमाज सही होगा। और ये सुनकर आपको तो क्या पूरी दुनिया का हर इमाम को, हर आलिम को गलत लगेगा कि ये साला पागल बोलता है। सही तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश किया जाता है और हम लोग सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई तरीका गलत हो जाता है। अब ये कहता है कि नमाज ही गलत होने लगेगा, रुकू की जगह सजदा होने लगेगी, सजदे की जगह रुकू होने लगेगा, क़याम की जगह सलाम होने लगेगी, दुआ की जगह गाली निकलने लगेगी। ये सब आपका उल्टा पुल्टा होने लगेगा, आप घबरा जाएंगे। उल्टा पुल्टा होने लगेगा ना, आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, कहीं गुनाह तो नहीं होगा। मगर सही होगा तो आपको उल्टा पुल्टा लगेगा। अब सही होना शुरू हुआ है, अब आपको उल्टा पुल्टा लगता है, रुख बदल जाएगी, आप में बदलाव आ जाएगी, आप बदल जाएंगे। तो अजीब लगेगा ना,
जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा आपसे, तो आप क्या कहेंगे कि मिट्टी छू रहा हूँ तो कीचड़ हो जा रहा है, सोना नहीं हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। तो जब उल्टा पुल्टा होने लगे तो आप नमाज छोड़ देंगे कि नहीं, अब नमाज में गलती हो जा रही है, बहुत गलती हो जा रही है, कभी रोना आ जा रहा है, कभी हंसना आ जा रहा है, कभी नींद आ जा रही है, कभी कुछ साया आ जाता है, कभी कुछ परछाई आ जाती है, कभी कुछ डर लगने लगती है, अजीब घटना घटने लगती है, वो भी नमाज के दौरान। तो अब ये नमाज आपसे नहीं होगी, अब नमाज आपसे होगी नहीं। कोशिश करेंगे सही नमाज पढ़ने की, सही सजदा करने की, सही क़याम करने की, सही सलाम करने की, सही कलाम पढ़ने की। अब आपसे सब कुछ उल्टा पुल्टा, सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा, और यही उल्टा पुल्टा गड़बड़ होने से ही आपका नमाज सही होगा, आपका नियत सही होगा, आप सही होंगे। क्योंकि आप जब सही होंगे तो आपसे जो कुछ भी होगा वो सही होगा, मगर देखने में उल्टा पुल्टा लगेगा, देखने में गलत सलत लगेगा, मगर आप सही हो गए, इसलिए आपसे जो उल्टा पुल्टा होगा वो भी सही होगा, आपसे गलत सलत होगा वो भी सही होगा। आप नमाज सही तरीके से पढ़ते थे, मगर आप सही नहीं थे, इसलिए तो आप नमाज को सही करने में लगे थे, अपने आप को नहीं। और इसी नमाज को सही करने में जब अपने आप को सही कर लिए तो अब आप सही हो गए, तब आपसे नमाज का तरीका बदल जाएगा। अब जैसे तैसे नमाज होगा, जिस तरह से करते थे अब नहीं होगा। तो आप डर जाएंगे, लगेगा कि आप पागल हो गए, आपका दिमाग काम नहीं करता है, जहाँ तहाँ सजदा करेंगे, जिधर तिधर सजदा करेंगे, जहाँ तहाँ नमाज पढ़ेंगे, जिधर तिधर नमाज पढ़ेंगे। अब इस तरह से एक पागलपन सवार हो जाएगी, एक दीवाना पर सवार हो जाएगा। लास्ट में आप नमाज छोड़ देंगे, आपसे नमाज छूट जाएगी। लोग आपको रुसवा करेंगे, बदनाम करेंगे कि तू नमाज छोड़ दिया, इसी वजह से ही पागल हो गया। नमाज छोड़ने की वजह से देखिए पागल हो गया, उल्टा पुल्टा नमाज पढ़ने की वजह से देखिए पागल हो गया। यही जाहिर होगा कि ये तो उल्टा पुल्टा नमाज पढ़ता था, गलत सलत नमाज पढ़ता था, देखो कि ये पागल हो गया। ऐसा ही लगेगा कि ये पागल हो गया। इसलिए सही नमाज पढ़नी चाहिए, सही तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे। लेकिन वो पागल हो गया, पागल होने के बाद बहुत से राज खुलते हैं। अब वहाँ राज खुलना शुरू होती है। अब जितने कुरान में लिखे गए थे बात, जिसका राज आपको मालूम नहीं थी, वो राज अब खुलने लगेगा। अलिफ लाम मीम का राज अब आपको पागलपंती में खुलेगा, क्योंकि अब पागल हो गए। अब वो राज खोलेंगे भी तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, अब वो बात बोलेंगे भी तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। तो उस पागलपन के दौरान में, उस पागलपंती के दौरान में, इसीलिए देखिएगा बहुत से बुद्ध पुरुष हुए जो पागल होकर घूमते हैं, नंगे धड़ंगे घूमते हैं। बहुत उनके अंदर कुछ घट रहा है, उस हालत में घट रहा है, उस हालत में कुछ हो रहा है, और दुनिया को पता नहीं चलती, उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो पागल हो चुके, दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन वो हो रहा है उसके रूह के साथ, उसके आत्मा के साथ। अब मन को, बुद्धि को, शरीर को, तीनों को पता नहीं चलेगा कि आत्मा के साथ क्या हो रहा है, रूह के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मिजाज खराब हो गई है, पागल हो गया है, नंगे धड़ंगे घूम रहा है। तो मन, बुद्धि, शरीर तीनों का भ्रष्ट हो जाना। अब इसके अंदर आत्मा जो है, रूह जो है, अब उस पर घटना घटेगी। अब वो घटना जो रूह पर घटेगी, वो घटना जो आत्मा पर घटेगी, वो आत्मा को, रूह को मिलने लगेगी। और रूह को ही मिलना है, आत्मा को ही मिलनी है। खुदा की तरफ से जो कुछ मिलेगा वो रूह को मिलेगा, परमात्मा की तरफ से जो कुछ मिलेगी वो आत्मा को मिलेगा। अब आत्मा की प्यास बुझेगी, भूख बुझेगी, रूह की प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी। अब इस तरह से जो सुखी हुई रूह थी, मरी हुई रूह थी, अब वो फैलेगी। जैसे कोई
पागल है ठीक हो गया, बीमार है ठीक हो गया, अब खाएगा पिएगा बढ़ेगा। ऐसे ही अब रूह जो सूख कर कांटा हो चुकी थी, सूख कर छुआड़ा हो चुकी थी, अब वो धीरे 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 फैलना शुरू करोगी। शरीर तो पागल रहेगी, जिस्म तो पागल रहेगा, नंगे धड़ंगे जैसे तैसे रहेगा, मगर रूह की तरक्की, आत्मा का विकास होती रहेगी और आत्मा परमात्मा में लीन होता रहेगा, रूह खुदा में डूबता रहेगा। और इस तरह से रूह खुदा बनेगा, आत्मा परमात्मा बनेगा और शरीर पागल बनकर घूमता रहेगा। बहुत से बुद्ध पुरुष पागल बनकर घूमते हैं, मगर उनके अंदर की जो रूह है, उसके अंदर की जो आत्मा है, वो परमात्मा की तरफ गति कर रहा है, खुदा की तरफ सफ़र कर रहा है। आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र, रूह से खुदा तक का सफ़र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए और खुदा की तरफ ही जाएंगे। ये हो रहा है उसके साथ, और एक दिन पूरी तरह से हो जाएगा। और ये शरीर मर जाएगा, जिसे मर जाएगा। अब इसे क्या लेना देना? रूह को खुदा मिल गई, आत्मा को परमात्मा मिल गया, शरीर को लेकर क्या करेगा, जिस्म को लेकर क्या करेगा? तो ये घटना घटेगी। तो आप अगर पहले समझ लेंगे और समझ करके जैसे तैरना सीख लेंगे किनारे पर, और सीखने के बाद आप दरिया में उतर जाएं, गहरी पानी में उतर जाए, दूर चले जाए, क्योंकि आप तैरना जान गए ना, तैरना सीख लिए ना, तो आप कहीं भी दूर जा सकते हैं, डूबेंगे नहीं। लेकिन तैरना ही नहीं जानेंगे और दरिया में कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। तैरना ही नहीं जाएंगे और समुद्र में कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो पहले किनारे पर तैरना सीखना पड़ेगा, दरिया में ही, पानी में ही, समुद्र में ही, किनारे पर घुटने के बल खड़ा होकर, घुटने भर पानी में, कमर भर पानी में आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद सीखते सीखते जब आप तैरना सीख लेंगे तो आप खुद ही कुछ दूर जाएंगे। हम लोग तैरना सीखे तो हम लोग को पूरा मालूम है ना, या साइकिल चलाना सीखेंगे तो किसी मैदान में, किसी खाली जगह में, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। जब पूरी तरह से सीख लेंगे, जान लेंगे, तो आप भीड़ भाड़ में जाएंगे। जितना भी भीड़ है, कहीं धक्का नहीं लगेगी, कहीं चोट नहीं लगेगा, आप आराम से लेकर चले जाएंगे। तो पहले खाली जगह पर, मैदान में आप चलाना सीखेंगे। इसी तरह से साहिल पर, किनारे पर, कम पानी में आप तैरना सीखेंगे। और जब तैरना जब आ जाएगा आपको, तब आप सीधा पानी, गहरे पानी में उतर जाएंगे और जाएंगे, खूब डूबेंगे, नहाएंगे, तैरेंगे, जो खेल करना होगा खेलेंगे। तो इसी तरह से पहले शुरू में आपको किनारे पर, साहिल पर, खाली जगह पर आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के बाद जब सीख लेंगे तब आप गहरे पानी में जाएंगे। जब साइकिल चलाना सीख लेंगे तब भीड़ में भी आप जाएंगे तो किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी को लड़ा नहीं सकेंगे, कोई आपसे जख्मी नहीं होगा। तो इसी तरह से पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीख लेंगे तब, जान लेंगे तब आप ईश्वर में, गहरे में, खुदा में, गहराई में डूबने जाएंगे और मोती पाएंगे। गहराई में, तय में जाएंगे डूबने, तो उसमें से मोती लाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है आपको पूरे करनी पड़ेगी। इसके लिए एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु, वो भी जिंदा हो, उसकी मूर्ति नहीं, उसकी तस्वीर नहीं, उसकी किताब, उसकी पुस्तक नहीं, वो हो मौजूद, और आप उसके संग, उसके साथ में हो, और वो आपके संग में, साथ में रहेगा, अपना शक्ति, अपना ऊर्जा आपको उधार देगा, आपको अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा देगा आपको कामयाब करने के लिए। क्योंकि वो तो कामयाब हो गया, उसके पास शक्ति है बेकार की पड़ी हुई, ऊर्जा है, ताकत है बेकार की पड़ी हुई। अब आप में लगाएगा, आप ही में लगाएगा, आपको कामयाब बनाएगा। और जब कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको वो मिलेगा जो उसको मिला है, आप वो पालेंगे जो उसने पाया है। तो ये पहले सुनना पड़ेगा, सुन करके मानना पड़ेगा, मान करके यकीन पर करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करनी पड़ेगी, पुख्ता इरादा करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें उतरना पड़ेगा। तब आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी, मंजिल मिलेगा। बीच भंवर में डूबेंगे नहीं, बीच भंवर में डूबेंगे नहीं, आप पार हो जाएंगे, मन से, बुद्धि से पार हो जाएंगे, शरीर से पार हो जाएंगे। अमन किसको कहा जाता है? मन से पार होना, बुद्धि शरीर से पार होना, उसी का नाम है अमन।
वही शांत होता है। आत्मा में जाकर, परमात्मा में जाकर अमन मिलती है, शांति मिलती है।